हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार में एक और नई शिक्षक भर्ती आ गई है। इस बार भी पदों की संख्या बहुत ही शानदार है। कुल मिला के देखा जाए तो इस बार 40,247 पद हैं। आप पूरा विज्ञापन यहाँ पर देख सकते हैं। ये 60 नोटिफिकेशन है और यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ये 11 मार्च से शुरू होगी, जो कि चलेगी 2 अप्रैल तक। तो विज्ञापन संख्या है 25/2024। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन शुरू होंगे 11 मार्च से, चलेंगे 2 अप्रैल तक। डिटेल नोटिफिकेशन ये आपको आयोग की वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जो एलिजिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे आप तो 1 मार्च को इम्पॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट, सिलेबस सब कुछ लगा दिया गया है। तो नोटिस तो मैंने आपको दिखा दिया था। एडवर्टीजमेंट क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो चीज़ें होंगी वो एक अलग वीडियो में होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि अनारक्षित के लिए कुल कितने पद हैं ये दे दिया गया है। कुल 10,081 पद हैं। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो वेतनमान है तो अराजपत्रित प्रारंभिक वेतन प्रक्रम कितना होगा, 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन आवेदन कर सकता है, अनिवार्य अर्हता एवं उम्र सीमा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण का अनुभव हो और वो दिनांक 1 अगस्त 2024 को 58 वर्ष या उससे कम की आयु रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र 58 साल या उससे कम है 1 अगस्त 2024 को और आपके पास न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण का अनुभव है, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा प्राधिकारी होंगे। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा से होगी वस्तुनिष्ठ आधार पर और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 150, 2.5 घंटे का पेपर होगा। बाकी जो जानकारी है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ साथ साक्षात्कार के बारे में बात करें तो इसमें साक्षात्कार का प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो डिटेल्स है ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी या फिर इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो आएगा उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल बिहार को तो मानना पड़ेगा कि लगातार शिक्षक भर्ती पर शिक्षक भर्ती। शुल्क कितना होगा, तो सामान्य भर्तियों के लिए 750 रुपये शुल्क यहाँ पर रखा गया है। और बाकी जो जानकारी है उसके बारे में बात करें तो 11 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई खास चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस यहाँ पर पहले से ही दे दिया गया है। सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा या फिर इसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही सिलेबस है जो कि डीएलएड वाला सिलेबस है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ें तो कुछ नई खबरें आप लोगों के लिए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो खबर है तो फ्रेंड्स उसके मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू होने से पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑफिस मेमोरेंडम में जारी होने के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण लागू करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। तो शिवम पांडे और दर्जनों अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ कि क्यों लागू नहीं हो रहा है। देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट का 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग में दाखिल याचिका में कहना था कि यदि चयन प्रक्रिया 16 मई 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती का शासनादेश जारी होने के साथ शुरू हो गई, अर्थात 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम के बाद, तो क्या सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने को बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर यूपी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक्ट लागू नहीं हुआ था और इस प्रावधान को ऑफिस में
मेमोरेंडम द्वारा लागू किया गया था। बाद में इसे एक्ट संख्या 10/2020 लागू करके यूपी में वैधानिक बना दिया गया। तो एक्ट संख्या 10 को 31 अगस्त 2020 को इस विशेष प्रावधान के साथ प्रभावी किया गया। एक्ट उन मामलों में लागू नहीं होगा, तो मतलब 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 31 अगस्त 2020 से पहले शुरू हो चुकी थी और कोर्ट का कहना था कि ऑफिस मेमोरेंडम की तुलना में एक्ट का अधिक वैधानिक मूल्य होता है। ऐसी स्थिति में एक्ट संख्या 10/2020 के प्रावधान प्रभावी होंगे। इसलिए यूपी सरकार वैधानिक रूप से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में EWS लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये वजह बताई गई जिसके बाद अब 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। तो TGT PGT परीक्षा, UPTET परीक्षा और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आयोग होगा और उस आयोग के गठन की प्रक्रिया वर्तमान में अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो आवेदन लिए गए थे उनमें जो स्क्रीनिंग है वो पूरी हो चुकी है। खबर ये निकल के आ रहा है कि एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का किया जाना है चयन। 15 जनवरी तक शासन ने ले लिए थे आवेदकों के आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या खबर है कि प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षण संस्थाओं तक में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आयोग में अध्यक्ष और 1200 सदस्यों के लिए 900 से अधिक जो है आवेदन आए हैं। 15 जनवरी तक आवेदनों की जो स्क्रीनिंग थी वो पूरी कर ली गई है। अंतिम नामों को मुख्यमंत्री की ओर से फाइनल किया जाना है। इसके लिए शासन स्तर पर गठित सर्च कमेटी ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए अधिनियम 2023 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य के लिए बायोडाटा सहित आवेदन 22 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य लिए गए। 12 सदस्यों में 6 शिक्षाविद होंगे, 6 सदस्य जो होंगे अधिकारी वर्ग से होंगे। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई सर्च कमेटी ने तय मानक के अनुरूप आवेदनों के साथ संलग्न प्रपत्रों की स्क्रीनिंग कर सूचीबद्ध कर लिया है। तो मुख्यमंत्री इसी सूची से तय मानक के अनुरूप अध्यक्ष और सदस्यों के नाम फाइनल करेंगे। मुख्यमंत्री की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है और मुख्यमंत्री के नाम फाइनल करने के बाद ही अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि बहुप्रतीक्षित है ये अस्तित्व में आ जाएगा। तो इसके गठन के साथ ही अभी तक क्रियाशील उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इस नए चयन आयोग का कार्यालय प्रयागराज के उसी भवन में बनाया जाना है जिसमें अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संचालित है। लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता को देखते हुए माना जा रहा है कि इस नए आयोग का गठन मुख्यमंत्री जल्द ही कर सकते हैं। तो बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आने वाला है। और इसके बाद देखो TGT PGT की परीक्षाएं कब से होंगी, अगर ये आपका सवाल है दोस्तों, तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि TGT की परीक्षा हो, PGT की परीक्षा हो या फिर UPTET की परीक्षा है, ये सारी परीक्षाएं जुलाई अगस्त में ही संभव है। वो भी सबसे निकटतम डेट है, आगे भी ये डेट्स जा सकती हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। RO भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार अभ्यर्थियों का जारी है। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते प्रतियोगियों के जो चित्र हैं ये आज के अखबारों में भी हैं। सिविल लाइन्स स्थित गिरजाघर के पास सुबह गिनती के प्रतियोगी थे, पर इनकी संख्या बढ़ते ही धरना स्थल पर फोर्स भी बढ़ा दी गई। परीक्षा निरस्त करने की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा सरकार ने भी जाँच बैठा दिया है। फिलहाल अभी जो आयोग की ओर से प्रतियोगियों से 2 मार्च तक साक्ष्य भी मांगे गए। धरना पर बैठे प्रतियोगियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और ये कहा कि आपको साक्ष्य दिए जा रहे हैं लेकिन आप जांच में लगे हुए हैं। और दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण ही बनेंगे प्रधानाध्यापक। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग की अधिसूचना के बाद यहाँ पर जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसमें आवेदन 11 मार्च से शुरू होंगे। कुल पदों की संख्या 40,247 है, जिसमें महिलाओं को कुल मिला के 14,093 सीटें दी जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग का ये जो विज्ञापन जारी हुआ है तो इसके अनुसार 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को आवेदन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।
2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। सीबीएसई, आईसीएसई तथा बिहार बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। और आवेदन के लिए राज्य सरकार के विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। अगर सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों की बात करें तो न्यूनतम 12 साल की लगातार सेवा। और सीबीएसई, आईसीएसई तथा बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा अनिवार्य है। तो ये जानकारी दी जा रही है बिहार में प्राथमिक में जो वैकेंसी आई हुई है प्रधानाध्यापक की, उसी के क्रम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी बोर्ड ने आगरा के स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है। पेपर वायरल करने वाले स्कूल की मान्यता खत्म कर दी गई है। परीक्षा के दौरान स्मार्टफोन रखने पर भी सवाल उठे थे। तो फिलहाल अब कोई भी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं रख पाएगा, मोबाइल बंद। सेंटर पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट को ही होगा मोबाइल चलाने का परमिशन, बाकी किसी को नहीं होगा। तो यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गणित विज्ञान पेपर लीक का मुख्य आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी बोर्ड कॉलेज प्रबंधक का बेटा है आरोपी। अब तक 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस प्रकार की खबरें आज के अखबारों में हैं। खैर, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इतनी जानकारी आपको तो मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की, यूपी पीसीएस की या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो नियमित तौर से आप लोग करंट अफेयर जरूर पढ़ा करें। करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फरवरी माह का करंट अफेयर की पीडीएफ जारी हो चुकी है। इसमें मात्र 23 पेज हैं, जिसको पढ़ने में आपको अधिक से अधिक 2 से ढाई घंटे लगेंगे। और आप चाहें तो एग्ज़ाम से पहले इसे कई बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ इस रूप में लिखी गई है कि आप मोबाइल फ़ोन पर भी इसे जूम करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो उनको मात्र 20-25 रुपये में इसका प्रिंट आउट भी वो ले सकते हैं। तो बहुत ही शानदार पीडीएफ है फ्रेंड्स। पूरी पीडीएफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपको केवल टू द पॉइंट और वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारी वार्षिकी भी ले सकते हैं और लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है उसकी कंबाइंड पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तब प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आप सभी से सहयोग की मैं यहाँ पर आकांक्षा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।